आज हम आप लोगों को विद्युत आयोजन प्लान बताएंगे कि जो आपके लोड हैं जो लोड हैं कितने बाई कितने में इस लेआउट में कैसे लोड को कहाँ पर लगाना है वो हम बताएंगे। फिर उसके बाद जो सर्किट दो सर्किट लिया गया था वो दो सर्किट को हम कैसे यानी सर्किट का मतलब फिर न्यूट्रल कैसे हम इसमें रन कराएंगे या दौड़ाएंगे वो आपको आज हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं। पहले बरामदा में आपका लैंप था एक, ठीक ना। क्वेश्चन में देखिए एक लैंप था, तो इस लैंप को आप बीचों बीच लगाएंगे। क्योंकि एक लैंप है इसलिए इसको आप बीचों बीच लगाएंगे। यानी जहां पर एक की बात आती है, ठीक, कहीं कितना भी हो, अगर 5 मीटर है तो 2.5 मीटर पर लगा दीजिए। चाहे लैंप हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, चाहे फैन हो। अगर एक की बात आती है तो अभी दो की बात आएगी तो अभी बता रहे हैं। तो हम क्या किए, इसको बीच में लगा दिए, ठीक ना। बरामदा है, बरामदा के ऊपर हम लगा दिए एक। अब ऐसा नहीं है कि इस दीवार पर भी लगा सकते हैं, इस दीवार पर भी लगा सकते हैं, इस वॉल पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं ड्राइंग हॉल में। अगर ड्राइंग हॉल की बात करें, ये आपका 5 मीटर इंटू 2 मीटर है, ठीक ना। ड्राइंग हॉल की बात करते हैं तो ड्राइंग हॉल 5 मीटर इंटू 4 मीटर है, थोड़ा लंबा है, और इसमें दो फैन भी लगानी है। तो एक लैंप बीचों बीच लगा दिए, ठीक ना। जैसे 5 मीटर है तो 2.5 पर लगा दिए, ठीक। और इसके बाद दीवार पर है, मतलब वॉल पर है। अब इससे छोड़कर मान लीजिए अगर 1 मीटर इससे छोड़ते हैं, ठीक, और 1 मीटर इससे छोड़ते हैं तो कितना हो गया, 2 मीटर, ठीक। और दोनों फैन के बीच में 2 मीटर छोड़ दिए तो हो गया 4 मीटर। आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसे एडजस्ट करते हैं, ठीक ना। 1 मीटर यहाँ से छोड़ देंगे, फैन लगा देंगे, 1 मीटर यहाँ से छोड़ देंगे, फैन लगा देंगे। इन दोनों फैनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, अब 4 मीटर हो गया, ठीक ना। तो एक लैंप दो फैन लगा दिए और इसका नामांकन में कर दिया L1 L2 F1 F2। यह आपके क्वेश्चन के हिसाब से है, इस ड्राइंग हॉल में क्या क्या लगना है उसी के हिसाब से मैं पहले एडजस्ट करते जा रहा हूँ। ट्यूबलाइट लगा दिया है, एक ट्यूबलाइट भी दिया है एक लगाने के लिए। तो मैं यदि यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है यानी 2 मीटर पर इसको हम लगा दिए, ठीक ना। अब एक स्विच बोर्ड लगाएंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। एक स्विच बोर्ड लगाएंगे और उस स्विच बोर्ड पर क्वेश्चन के हिसाब से एक सॉकेट भी होना चाहिए। तो मैं एक सॉकेट का सिंबल बना दिया। 2 सॉकेट होता तो 2 सॉकेट की तरह ऐसे 2 लिख देते कट करके, ठीक ना। तो यहाँ पर स्विच बोर्ड बना दिया इसको कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर स्विच बोर्ड बना दिया। आपके बुक में यहाँ से कंट्रोल करने के लिए दिया है, इस ड्राइंग हॉल से। तो आप सोचिए कि बरामदा में पहले आएंगे तो हमें अंधेरे में पहले जाकर फिर यहाँ पर जाएं, फिर यहाँ से ऑपरेट करें, मतलब क्या निकलता है ना। तो बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर वाले हम जैसे ही एंट्री करेंगे, यह डी का मतलब दरवाजा है। तो जैसे ही एंट्री करेंगे यहाँ पर स्विच बोर्ड होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। अब बात करते हैं बेडरूम नंबर 1 में। तो बेडरूम नंबर 1 में एक लैंप, एक फैन और एक ट्यूबलाइट दिया हुआ है। तो एक लैंप, एक फैन और एक ट्यूबलाइट बीचों बीच लगा दिए मध्य में। बेडरूम नंबर 2 की बात करते हैं तो सेम दिया है, एक लैंप, एक फैन और एक ट्यूबलाइट, ठीक ना। तो इस रूम को कंट्रोल करने के लिए हम तीसरा स्विच बोर्ड लगाएंगे और इस रूम को कंट्रोल करने के लिए एक चौथा स्विच बोर्ड लगाएंगे, क्योंकि हर रूम में स्विच बोर्ड होना अति आवश्यक है। और यह डी दरवाजा, यहाँ पर आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से बरामदा में आएंगे, यहाँ से एंट्री करेंगे ड्राइंग हॉल में जाएंगे, यहाँ से एंट्री करेंगे बेडरूम नंबर 1 में जाएंगे। इस ड्राइंग हॉल से अगर इस बेडरूम में जाना है तो यहाँ पर एक दरवाजा है, इसके अंदर जा सकते हैं, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, ठीक ना। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो सर्किट दौड़ाएंगे, मतलब जो फेज न्यूट्रल दौड़ाएंगे, बराबर बराबर वाटेज में है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक पर हम जैसे 900 वाट था, एक पर 800 वाट दे दिए और एक पर 100 वाट दे दिए। यदि लोड मान लेते हैं कि अगर फेज न्यूट्रल पर 800 लोड दे दोगे
तो क्या होगा, जलने की संभावनाएं ज़्यादा होगी। तो लोड से कम दो और बराबर बराबर में दो, 200 400 200 100 ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सर्किट नंबर 1 में, इस सर्किट नंबर 1 में मान के चलिए कि एक फेज है और एक न्यूट्रल है। इतना ध्यान दीजिएगा, एक सर्किट का मतलब एक फेज और एक न्यूट्रल। अगर इस सर्किट नंबर 1 की बात करें तो देखिए मैंने क्या क्या लिया है, एक L1 ले लिया है, L2 ले लिया है, F1 ले लिया है, F2 ले लिया है, T1 और सॉकेट ले लिया है। देखिए L1 L2 F1 F2 T1 एंड 1 सॉकेट। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए L1 60 वाट, L2 60 वाट, F1 60 वाट, F2 60 वाट, तो 4 हो गए, 6 चौके 24 240 वाट, T1 40 वाट, ठीक ना, T1 40 वाट, यहाँ पर लिख दीजिए 40 वाट, और एक सॉकेट 100 वाट। और जब टोटल जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 380 वाट, ठीक ना, 6 चौके 24 240 300 और 380 वाट। ठीक, मतलब सर्किट नंबर 1 में एक फेज और एक न्यूट्रल दौड़ाएंगे तो उस पर कितना लोड हो जाएगा, उस फेज और न्यूट्रल वायर पर 380 वाट। ओके, सर्किट नंबर 2 में जो चीज बचता है अब सब रख दो, L3 L4 F3 F4 T1 T2 एंड 2 सॉकेट। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 520 वाट ना, 520 वाट। तो दोनों करीब करीब बैलेंस है, तो बैलेंस हमेशा रखेंगे ताकि एक वायर पर लोड न पड़े, एक सर्किट पर लोड न पड़े। इसलिए यदि लोड पड़ेगा तो बर्न हो सकता है, जल जाएगा। इसलिए हम करेंगे क्या कि सर्किट को पहले सुनिश्चित करेंगे कि उस सर्किट पर क्या क्या हमें पॉइंट देनी है, उस पॉइंट को पहले हम डिनोट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि उस सर्किट पर कितना लोड आ रहा है। फिर उसके बाद हम वायर दौड़ाना शुरू कर देंगे। आइए देखते हैं कितने सर्किट थे भाई, 2 सर्किट, एक सर्किट ये है, 2 सर्किट ये है। पहले अगर सर्किट ले जाते हैं यहाँ से, पहला सर्किट ले जाएंगे तो इसको कनेक्ट करते हुए ले जाएंगे। मतलब पहले सर्किट का मतलब समझिए फेज और न्यूट्रल, यानी अब फेज न्यूट्रल अब सबको हम देते हुए चले जाएंगे तो उसको बोलेंगे एक सर्किट। फिर दूसरे सर्किट की अगर बात करेंगे तो फिर फेज न्यूट्रल लेकर आएंगे, फिर फेज न्यूट्रल लेकर आएंगे, अब इसको देते हुए चले जाएंगे। आइए देखते हैं, देखिए 2 सर्किट है तो पहले सर्किट में आप डाटे डाटे भी कर सकते हैं और दूसरी सर्किट आप लाइन कर सकते हैं। 3 सर्किट आ जाएगी तो डॉटेड भी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक ना, डॉट लाइन डॉट। चौथी सर्किट आ जाएगी तो आप जिस तरह से डिनोट करना चाहते हैं, बड़ा छोटा, इस तरह से आप सर्किटों की संख्या ऐसे ज्ञात कर सकते हो, मतलब सर्किट ले जा सकते हो। तो एग्जामिनर आसानी से समझ लेगा कि कितनी सर्किट गई है और आप भी आसानी से समझ लोगे कि कौन सी सर्किट, मान लीजिए सर्किट नंबर 1 2 3 4 ना, ये सब सिंबल है, इस तरह से हम बनाते हैं। आइए देखते हैं, ये डीबी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जहां से हम सप्लाई देंगे, अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक सर्किट निकालते हैं। जब एक सर्किट निकालेंगे तो पहले हम क्या क्या करेंगे कि इस स्विच बोर्ड को दे देंगे, एक फेज और एक न्यूट्रल इस स्विच बोर्ड को देंगे। यहाँ पर न्यूट्रल देने की आवश्यकता नहीं है, इतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्विच बोर्ड में केवल स्विच है और स्विच जहाँ पर होता है वहाँ पर न्यूट्रल नहीं दिया जाता है। जहाँ पर अगर स्विच बोर्ड में सॉकेट है तब वहाँ न्यूट्रल दौड़ाओ, अगर नहीं है केवल स्विच है तो वहाँ न्यूट्रल ले जाने की आवश्यकता नहीं है, लोड पर ले जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम क्या किए, एक फेज दे दिए और न्यूट्रल, ठीक ना, या न्यूट्रल के माध्यम से हम यहाँ पर दे देंगे। चलिए, तो इस स्विच बोर्ड से, ध्यान से सुनिएगा, इस स्विच बोर्ड से इसको कंट्रोल करोगे, फिर इसी स्विच बोर्ड से एक फेज निकालोगे और इसको दे दोगे, ठीक ना। सेकेंड ईयर के टाइम में आप आसानी से पढ़े होगे, यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार फिर से हमें बता देना, कमेंट कर देना कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो उसका फिर से हम डिटेल बता देंगे कि कैसे हम करते हैं। स्विच बोर्ड में ले गए और स्विच बोर्ड के नीचे वाले टर्मिनल में दे दिए, ठीक ना। अब वहां से हम तो कंट्रोल कर देंगे ऊपर वाले टर्मिनल से लैंप को, बट अगर अगले स्विच बोर्ड को ले जाना है तो फिर से वहीं से हम कनेक्ट करके एक वायर अगले स्विच बोर्ड को ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि फिर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में फिर सप्लाई दिए फिर अगले को ले गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर हो गया तो मान के चलिए कि यहाँ से आपका हम डॉटेड कर देते हैं इसको, ठीक ना, डॉटेड कर देते हैं यहाँ,
आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हो गया पॉली सर्किट ऐसे। अब इस स्विच बोर्ड से इसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि कंड्यूट पाइप है, यूं समझ लीजिए कि कंड्यूट पाइप के अंदर से सब काम हो रहा है। बस समझने का प्रयास कीजिए। एक कंड्यूट पाइप है, कंड्यूट पाइप के अंदर फेज न्यूट्रल में लेके जा रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ से कंड्यूट पाइप मतलब यानी फेज न्यूट्रल यहाँ पर दे दिए मैंने, ऐसे कनेक्ट करते हुए चला गया। अब इस स्विच बोर्ड से सबको कंट्रोल करना है। चलिए, अब फेज न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल, फिर यहाँ से आगे आए और यहाँ पे दिए। देखिए पॉली सर्किट आपकी कंप्लीट हो गई। पॉली सर्किट फेज न्यूट्रल मैंने दे दिया, फेज न्यूट्रल मैंने दे दिया, ठीक ना। अब बचा आपका दूसरा सर्किट। तो दूसरे सर्किट में मैं ऐसे लाइन करते हुए ले जाऊंगा ताकि आपको पता चले कि हाँ ये दूसरी सर्किट है। तो एक फेज और एक न्यूट्रल तो इसके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से निकला है, एक फेज और एक सर्किट। ठीक, अब दूसरा फेज, जब दूसरा फेज और दूसरा न्यूट्रल निकलेगा तो देखिए यहाँ से हम फिर से निकाल लेंगे दूसरा फेज और इसको डॉटेड नहीं करेंगे, लाइन से करेंगे। ठीक, अब ला देंगे यहाँ पर इस स्विच बोर्ड में, इस स्विच बोर्ड में ला दिए। अब इस स्विच बोर्ड से ये सब कंट्रोल होगा, ध्यान दीजिएगा, इस स्विच बोर्ड से यह सब कंट्रोल होगा। मगर अगले स्विच बोर्ड को देने के लिए क्या वापस फिर यहाँ से लेकर आएंगे? नहीं, इस स्विच बोर्ड के नीचे वाले जो स्विच हैं उसी किसी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से ही एक वायर फिर कनेक्ट करेंगे और फिर फेज सप्लाई हम यहाँ पर दे देंगे। ऐसे हम करते हुए चले जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, इसको फेज सप्लाई दे दिए। अब इसको कंट्रोल करने की बात है, तो चूंकि कंड्यूट पाइप के अंदर से ही गया है कंड्यूट, अब ऐसा नहीं कि हम दो वायर दिखाएंगे ना, इसीलिए कंड्यूट पाइप के अंदर से ही सब गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे कंट्रोल करते हुए चले जाएंगे। बहुत लोग कहेंगे कि यहीं से नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी दे सकते हो, ठीक ना, इधर से भी दे सकते हो। जिस तरह से आपका वायर कम से कम लगे उस तरह से आप वायरिंग कर सकते हो आसानी से, तभी आप इंजीनियर हो। कम वायर में कंप्लीटली आपकी सर्किट पूरी हो जाए, समझ लीजिए आप अच्छे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। अब देखिए इस स्विच बोर्ड से अब इसको कंट्रोल करना है। तो देखिए यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। यह आपका विद्युत आयोजन प्लान बनके तैयार हो गया। यानी नंबर ऑफ सर्किट जो 2 था, मैंने 2 सर्किट यहाँ पर दौड़ा दिया। अब ऐसे तीसरा होता सर्किट तो तीसरे के लिए दूसरा सिंबल लगा देता, चौथा सर्किट होता तो चौथे के लिए फिर फेज न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल, ऐसे दौड़ाते हुए चला जाता। तो एक वायर पर आपका 800 वाट और 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। इस तरह से हम विद्युत आयोजन प्लान बनाते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं, जो बड़ा क्वेश्चन लेंगे तो मेरा ये जो वाइट बोर्ड है ये भी कम पड़ जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद जो स्टेप है, इसके बाद जो स्टेप है वो सिंगल लाइन डायग्राम है। अब सिंगल लाइन डायग्राम बनाने का क्या मतलब है? सिंगल लाइन डायग्राम जब आप बनाएंगे तो एग्जैक्ट लेंथ ऑफ कंड्यूट और लेंथ ऑफ वायर निकल के आ जाएगा। मतलब कितना वायर आपको लगाना है और कितना कंड्यूट लगेगा इस पूरे प्लान में, वो निकल के आएगा। मैं जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको सिंगल लाइन डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक तरीका बता देता हूँ, उस तरीके से वो उनके एग्जाम में छोटा सा ही आएगा, इतने ही छोटे वायरिंग आएंगे। मगर जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं, जो इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के बच्चे हैं, उनको एक छोटा सा प्लान नहीं आएगा, उनको बड़ा प्लान आएगा जिसमें 4-5 सर्किट होंगे, पावर वायरिंग भी होगा, जनरल वायरिंग भी होगा। तो उनके लिए आपको एग्जैक्ट लेंथ ऑफ कंड्यूट और लेंथ ऑफ वायर निकालने के लिए दिया जाएगा, ठीक ना। तो सिंगल लाइन डायग्राम वो जब बनाएंगे तभी होगा।